दर्शकों सोचिए, एक सफेद कोट पहनकर, खुद को डॉक्टर बताकर कोई आपकी बेटियों को लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा हो, तो क्या यह सिर्फ एक अपराध है या संगठित साजिश? लखनऊ के केजीएमयू में जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। हसाम अहमद नाम का एक शख्स फर्जी डॉक्टर बनकर मासूम छात्राओं को फंसा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुखिया बार बार यह कहते हैं लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण एक बीमारी है और इसका इलाज हम सबको मिलकर करना ही होगा। परिणाम है कि आज ये सख्ती जमीन पर दिखाई देती है। अब जरा सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार ना होती तो क्या ऐसे चेहरे कभी बेनकाब हो पाते? पहले में और अब में यही फर्क है, जब सिस्टम जागता है तो साजिशें अपने आप भाग जाती हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लखनऊ के केजीएमयू प्रशासन और पुलिस ने मिलकर हसाम अहमद नाम के एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हिंदू छात्राओं को धर्मांतरण रैकेट का शिकार बना रहा था। आरोपी ने खुद को डॉक्टर बताकर कार्डियो सेवा संस्थान ट्रस्ट बनाया। 50 से ज्यादा छात्राओं को दिल्ली एम्स की कॉन्फ्रेंस में ले जाने के फर्जी लेटर भी थमा दिए। एक फर्जी लेटर पैड और सोशल मीडिया के जरिए छात्राओं को मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मेडिकल कैंप लगाने के बहाने वो लेकर जाता था। केजीएमयू के डीन डॉक्टर के सिंह की सक्रियता के कारण 20 अप्रैल को इस पूरे फर्जी वाड़े का खुलासा हुआ। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आरोपी खुद को भारतीय गौरव प्रतिभा सम्मान से सम्मानित बताकर डॉक्टरों का भरोसा जीतता था। उसने डॉक्टर के सिंह के फर्जी दस्तखत वाले कागजात और फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टरों, खासकर मुस्लिम महिला डॉक्टरों का एक नेटवर्क बनाने की कोशिश की। इन्हीं जाली दस्तावेजों से वो कॉन्फ्रेंस के नाम पर डॉक्टरों को प्रभावित करता था। हसाम अहमद ने जालसाजी के लिए बाकायदा एक नेटवर्क तैयार किया था। उसने हिंदू पैरामेडिकल स्टाफ और छात्राओं को ईमेल, डाक के जरिए दिल्ली एम्स में होने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का न्योता दिया। आरोपी ने छात्राओं को यकीन दिलाया कि उनका चयन इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए हुआ है। पूछताछ में सामने आया कि वो छात्राओं को प्रभावित करने के लिए केजीएमयू के प्रवक्ता की डीपी का इस्तेमाल करता था। आरोपी ने स्वीकार किया वो सोशल मीडिया के जरिए छात्राओं से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाता था। डीन डॉक्टर के सिंह के मुताबिक यह गिरोह विशेष रूप से हिंदू छात्राओं को टारगेट कर रहा था। आरोपी उन्हें सामाजिक सेवा के नाम पर प्रभावित करता था और फिर मुस्लिम बहुल इलाकों के कैंपों में बुलाता था। एक छात्रा ने बताया वो इसे केवल सोशल एक्टिविटी समझकर शामिल हुई थी। प्रशासन ने लव जिहाद जैसे गंभीर एंगल पर भी जांच शुरू कर दी है। हालांकि शारीरिक शोषण की खबरों पर संस्थान ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है। यह पहली बार नहीं है जब हसाम अहमद ने धोखाधड़ी की है। वो 3 साल पहले भी मरीजों से इलाज के नाम पर पैसे वसूलने के आरोप में पकड़ा गया था। इस बार उसने 8 लोगों का एक नेटवर्क बना रखा था, जिसमें कुछ मेडिकल संस्थानों के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपी ने खुद माना वो केवल 12वीं पास है और एम्स कॉन्फ्रेंस के लिए उसने कोई अनुमति नहीं ली थी। केजीएमयू प्रशासन की कमेटी ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा है, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। दर्शकों, आपको याद होगा इसी केजीएमयू यूनिवर्सिटी में कुछ दिनों पहले एक और डॉक्टर पकड़ा गया था, डॉक्टर रमीज। उसका भी यही काम था। उस पर तो आरोप लगे कि पहले एक युवती को प्रेमजाल में फंसाया और फिर जब उस युवती ने कहा कि शादी करनी है, इसने मना कर दिया। कहा कि आपको पहले अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, इस्लाम आपको अपनाना पड़ेगा। बाद में जांच हुई तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है।
उससे पहले भी ऐसे ही किसी और हिंदू युवती को उसने फंसाया था। ड्रामेबाजी हुई, उसके बाद में मामला पहुंचा योगी आदित्यनाथ के पास में। योगी ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसको धर लिया गया। जांच में यह सामने आया था दर्शकों कि इसके जो पिताजी थे उनका कनेक्शन पीएफआई से था। पीएफआई संगठन के पदाधिकारियों ने कई बार उनको सम्मानित किया था और जिस समय यह फरार था, लगभग 2 हफ्ते यह डॉक्टर फरार रहा दर्शकों, उस दौरान यह पीएफआई के संपर्क में था। कैसे ना कैसे करके पैसों का जुगाड़ कर रहा था कि मैं बाहर से बाहर ही छूट जाऊं, मुझे जेल ना जाना पड़े। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है क्या? दर्शकों, उसी केस में यह भी सामने आया था, एक जो जल्लाद बलरामपुर से जिसको गिरफ्तार किया गया था, वो छांगूर बना जो घूम रहा था, जिसका नाम था जलालुद्दीन। जब प्रशासन ने उसको पकड़ा था तब भी यह सामने आया था, यह बताया गया था दर्शकों, उसने जो हिंदू युवती हैं उनके रेट्स तय किए हुए थे। और जब छांगूर को पकड़ा गया था तो इस डॉक्टर रमीज को बड़ा दुख हुआ था। देखिए जी, हमारे गुरुजी को तो पकड़ लिया, बताया जा रहा है, प्रशासन ने बताया कई दिनों तक वो बेचैन रहा, उसको पता नहीं चल रहा था क्या करूं क्या ना करूं। और वो जो डॉक्टर रमीज था दर्शकों, वो जो केजीएमयू वाला, उसके फोन में, लैपटॉप में जाकिर नाइक की वीडियो, ऑडियो सब कुछ थी, उनको सुनता था, उनसे प्रेरित होता था, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है दर्शकों। सिस्टम के जरिए लोगों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि समय आने पर वो अपना काम कर सकें। समय आने पर आप देखें ना, ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, ये पूरा षड्यंत्र किया जाता है, ये पूरी एक बड़ी साजिश है। अभी हमने देखा टीसीएस की जो कंपनी में दर्शकों किस तरीके से, देखिए एक एमएनसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, उसमें किस तरीके से लव जिहाद का मामला सामने आया। जो मुख्य आरोपी है, बताया जा रहा है दर्शकों, बहुत बड़ी कलाकार थी। वहां जिस तरीके से प्रशासन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो सिपाही थी, जो अधिकारी थी, उनको वहां पर भेजा और किस तरीके से स्पाई बनके उन्होंने वहां पूरा का पूरा अपने कैमरों में कैद कर लिया मामला। यही तो होता है, इसलिए कहते हैं बार बार कि इच्छा शक्ति जिसके भीतर हो वही काम कर सकता है। ये मामले ये क्यों प्रकाश में आ रहे हैं दर्शकों? अभी देखिए अमरावती में क्या हुआ, वहां भी एक कलाकार था, बताया जा रहा है। देखिए ना कैसे मतलब लोग हैं, वहां का प्रशासन भी एकदम एक्टिव है, वो भी उसी तरीके से काम करता है जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं दर्शकों। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये लव जिहाद और धर्मांतरण अवैध गतिविधियां हैं, उनसे हमें सतर्क रहने की जरूरत है। दर्शकों, सतर्क रहेंगे तभी तो हम लड़ पाएंगे किसी से। लड़ना का मतलब किसी का यह नहीं कि आप किसी का सिर फोड़ दो, लड़ने का मतलब यह नहीं है आपको, लेकिन सतर्क रहने की तो जरूरत है। आपको यह समझना तो है ये किन लोगों के चक्कर में आप फंस रहे हो। आप बताइए, उसका एम्स है, वो 12वीं पास है, लोगों को एम्स भेज रहा है। आप समझिए खतरनाक, सब कुछ जाली, सब कुछ झूठ फरेब, किसी के नकली साइन कर लिए, डॉक्टर बना घूम रहा, बताइए, सफेद कोट पहन करके। वैसे ही ये कहते हैं दर्शकों कि ये जो कोट वाले हैं खतरनाक होते हैं, वो चाहे काला कोट किसी ने पहना हो, सफेद कोट पहना हो, भाई उनकी ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। और फिर भी दर्शकों ये तो कहते ही है ना, कुछ लोग तो कहते ही हैं कि भाई भगवान रूप भी होता है डॉक्टरों का, किसी को बचा लेते हैं, कोई गंभीर बीमारी है नहीं तो फिर उसको बचा लिया जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए। और ये डॉक्टर बन के, एक वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज वो दिल्ली में जाकर के फटती है दर्शकों, फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए अरे हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन उस अंग्रेजी का फायदा क्या, जब आपको फटना ही है तो उतनी बेहतरीन अंग्रेजी बोलने का क्या फायदा है कि आप एक वीडियो जारी करते हैं, 4-5 घंटों के बाद में जाकर के फट जाते हैं, पता नहीं कहां कहां फटने वाले थे। और दर्शकों, ये जो केजीएमयू यूनिवर्सिटी में जो पहला वाला जो कलाकार डॉक्टर पकड़ा गया था, उसके संबंध उन डॉक्टरों से थे, दिल्ली ब्लास्ट वालों से। ये कैसे इनकी कड़ियां जुड़ी हैं, देखिए ना, जांच जब होती है तो पता चलता है कि वो तो छांगूर से प्रेरित था, वो तो जाकिर नाइक से प्रेरित था, वो भगोड़ा जाकिर नाइक विदेश में कहीं बैठा है, इस तरह की बेमतलब की बातें करता है, खामखां लोगों को मूर्ख बनाता है। लोग बन रहे हैं, लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं, आज भी यह सिलसिला जारी है, लगातार जारी है। लेकिन
आपने कभी यह देखा कि 2014 से पहले या फिर 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले कितने सामने आते थे दर्शकों? और कलाकार लोग आज भी शांत हैं, खामोश हैं। कहां हैं वो सनातन वाले जो सनातन की यार्ड में कालनेमी बनकर घूम रहे हैं? कहां हैं वो? ऐसे मामलों पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये सांप क्यों सूंघ जाता है? आप बताइए ना। सनातन के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता को बचाएंगे, कभी उनको बचाने के लिए यात्रा निकालेंगे, भ्रमण करेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का आयोजन करेंगे, विशाल जनसभा, 5000 कुर्सी वहां बुलाई जाती हैं, 500 आदमी पहुंचते नहीं। वो सनातन के ठेकेदार कहां हैं? क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? बोलता कौन है? योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ बंगाल में है, दर्शकों कह रहे हैं वहां ये नहीं चलता है लव जिहाद, लैंड जिहाद। कोई करता है तो फिर हमारे पास में कठोर नियम है, इस तरीके से नपते हैं लोग। ये लंबे नपेंगे, ये बचेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर ऐसा कुछ करेंगे दर्शकों, और अब तो ये पैटर्न बन चुका है। देखिए ना, जहां जहां एनडीए की सरकार है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां इस तरीके से काम किया जा रहा है। वो जो बाबा का बुलडोजर जब गरजता है दर्शकों ऐसे लोगों के ऊपर, वो देखिए ना, महाराष्ट्र में भी वही दिखाई दे रहा है दर्शकों। देखिए वहां भी बुलडोजर चल गया। 180 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने वाले अयान तनवीर का तगड़ा एक्शन दर्शकों, उसके घर पर चला बुलडोजर। अमरावती के परतवाड़ा वीडियो कांड में मुख्य आरोपी अयान तनवीर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके घर पर बुलडोजर चलाया। जांच में सामने आया है आरोपियों ने कथित रूप से लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर वीडियो बनाए, वायरल किए। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस नेटवर्क की जांच कर रही है। मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है, एसआईटी जांच की मांग भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है इस मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी करते हुए उजेर खान, इकबाल खान को पकड़ा। यह भी सामने आया उसने मुख्य आरोपी अयान अहमद के मोबाइल से वीडियो डाउनलोड किए, उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार उजेर खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसे अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान उससे कई अहम जानकारी मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ में यह साफ हो सकता है कि वीडियो कहां बनाए गए, किस किस तक पहुंचे और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम तो नहीं है दर्शकों। 180 लड़कियां, 350 से ज्यादा वीडियो बताई जा रही हैं, एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरा का पूरा नेटवर्क है, पूरी की पूरी साजिश है। सबका पर्दाफाश हो रहा है, लेकिन काम तभी होगा जब इच्छा शक्ति किसी के भीतर होगी। अब दर्शकों सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, देखिए ये घटनाएं तो बार बार सामने आ ही रही हैं, इसका इलाज क्या है? इलाज क्या होगा? तो प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आप लोग, हम लोग दर्शकों, उनको भी तो देखना पड़ेगा। देखिए आंखों से सब कुछ नजर आता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों के करियर को लेकर के बात करता है, हम उनको बड़ा आदमी बना देंगे, नहीं बोलते हैं लोग, अरे आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी को हम बड़ा बना देंगे, आपके बेटे को हम बड़ा बना देंगे। ऐसे झांसे में, उनके चंगुल में नहीं फंसना है। आप अपनी समझदारी से काम कीजिए। आप देखिए आपके बेटे, आपकी बेटी वो कहां जा रहे हैं, किनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्या करते हैं, वो जो दैनिक गतिविधियां हैं उनकी, उन पर तो नजर रखिए। ये पहचानने की कोशिश तो कीजिए कौन ठीक है कौन गलत है। देखिए दर्शकों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये होता है फरेब, झूठ, उसका इस्तेमाल कर लोग आज भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि मूर्ख कब तक, आप कब तक मूर्ख बनते रहेंगे दर्शकों? ये तो समझना तो पड़ेगा, जागरूक तो होना पड़ेगा ही। कब तक योगी आदित्यनाथ आपके लिए खड़े रहेंगे? कब तक उनका जो प्रशासन है इस तरीके से काम करता रहेगा? ये देखिए ना, एक KGMU यूनिवर्सिटी में ये दूसरा केस सामने आया है दर्शकों। इससे पहले जो डॉक्टर था वो कब से काम कर रहा था, किसी को कोई मतलब नहीं। फिर जब वो पहला केस डॉक्टर रमीज वो पकड़ा गया, तो जो उनके वाइस चांसलर दर्शकों जाकर के जब मुलाकात की योगी आदित्यनाथ से, सख्त संदेश दिए गए। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर आपको नजर रखनी पड़ेगी, आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपके यहां कौन कौन लोग हैं, वो क्या काम करते हैं। जागरूकता आई, लोगों ने अपनी आंखें खोली, कान खोले, सुनने की कोशिश की, उनसे क्या सुनाई देता है, आंखों से देखने की कोशिश की, उनसे क्या दिखाई दे रहा है, तभी तो यह संभव हो पाया। ये ऐसे ऐसे कलाकार, इतने बड़े बड़े सिंडिकेट अगर पकड़े जा रहे हैं दर्शकों, ये छांगुर जैसे कलाकार पकड़े जा रहे हैं, बताइए ना कितना बड़ा सिस्टम था।
वो छांगूर कभी वो नग वाली अंगूठियां गांव गांव जाकर के अपनी साइकिल पर बेचता था दर्शकों। बड़ा आदमी बन गया, गाड़ियों में घूमने लगा, पहले एक गाड़ी, फिर 2 गाड़ी, फिर गाड़ियों का काफिला। वो चुनाव प्रचार करने लगा कलाकारों के लिए, राजनेताओं के लिए। छोटी बात है। कैसे बन गया बड़ा आदमी भाई? इतनी जल्दी क्या हो गया? ऐसी क्या मेहनत कर ली? बड़ा आदमी कौन बनता है? जो मेहनत करता है, मेहनत दिखती है। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत दिखती है। ये साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति वो गाड़ियों में घूम रहा है, काफिला बन गया गाड़ियों का। भाई ऐसे नहीं होता है। ये जो जाल बिछाया जाता है दर्शकों लोगों को फंसाने के लिए, जैसे जाल नहीं बिछाते मछलियों को पकड़ने के लिए, ठीक वैसे ही ये जाल जो बिछाया जाता है लोगों को पकड़ने के लिए, ये समझना पड़ेगा। ये हरकतें सामान्य नहीं हैं, ये मंशाएं बहुत खतरनाक हैं। ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम को पहचानने के लिए आपको जमीन पर उतरकर ये देखना पड़ेगा आपके घर के आसपास, आपके दफ्तर के आसपास कौन लोग रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तभी संभव है दर्शकों। बाकी आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।